Hello everyone, myself Neeru Joshi and welcome to my channel. Our today's topic is the living word. ये क्लास 11th NCERT साइंस का चैप्टर 1 है बायोलॉजी का। इसमें हम पढ़ेंगे लिविंग वर्ड के बारे में। लिविंग वर्ड, लिविंग या नॉन लिविंग, जब भी हम टर्म सुनते हैं तो लिविंग और नॉन लिविंग में कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे ग्रोथ हो गया, रेप्रोडक्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, कॉन्शियसनेस हो गया। ग्रोथ, रेप्रोडक्शन जो है ये नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ग्रोथ और रेप्रोडक्शन जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में होता है, यानी जो ग्रोथ है वो नॉन लिविंग भी कर सकता है। जैसे पर्वत पहाड़ होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं लेकिन ये ग्रो करते हैं, हम देखते हैं पर्वतों को बढ़ते हुए हम देखते हैं। इसी तरह रेप्रोडक्शन भी एक नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, जबकि मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस दोनों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हैं, यानी ये सिर्फ लिविंग बीइंग में पाई जाएगा। मेटाबॉलिज्म यानी कोई केमिकल जो चेंजेस होते हैं वो सिर्फ लिविंग बीइंग में होते हैं, तो मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस सिर्फ लिविंग में पाए जाएंगे। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में पाए जाएंगे। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन हो गया नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी एंड मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस हो गया डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। इसमें हमारा नेक्स्ट टर्म आता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में 3 स्टेप्स होते हैं: आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। पहले उसे किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करने के लिए पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, नॉमेनक्लेचर किया जाता है, फिर उसका नॉमेनक्लेचर यानी उसका नामकरण किया जाता है, उसके बाद उसे क्लासीफाई किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टर्म आता है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या होता है? टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी को मिलाकर सिस्टमैटिक्स बनता है। फाइलोजेनी क्या होती है? फाइलोजेनी यानी किसी भी चीज़ का इवोल्यूशनरी जो कैरेक्टर होते हैं उनके बारे में पढ़ना ही फाइलोजेनी होता है। इसी तरह जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो कुछ पद्धतियों का यूज़ किया जाता है, जिनमें एक है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में 2 चीज़ों को लिया जाता है, एक उसका जेनेरिक नेम, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो दिया था वो दिया था वो कैरोलस लिनियस द्वारा। इनकी बुक का नाम है स्पीसीज प्लांटेरम। ये कैरोलस लिनियस की बुक है स्पीसीज प्लांटेरम, जिसमें उन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का बारे में लिखा था। ICBN, इसी तरह कुछ संस्थाएं हैं जो नामकरण करती हैं या क्लासिफिकेशन में जो भी नाम दिए जाते हैं वो इनके द्वारा दिए जाते हैं, इन संस्थाओं के द्वारा, जिनमें से एक है ICBN। ICBN है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर एंड ICZN है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये आपके NCERT में दोनों दिए गए हैं। इसके बाद टैक्सोनॉमिकल हायरार्की आती है। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में हम क्या पढ़ते हैं? किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करते हैं, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। स्पीसीज सबसे छोटी जो इसकी टैक्सॉन है वो स्पीसीज है, यानी जो जैसे स्पीसीज एक टैक्सॉन है, जीनस एक टैक्सॉन है, फैमिली एक टैक्सॉन है, और टैक्सॉन जो दिया था वो मेयर ने दिया था, और ये यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन की यूनिट को टैक्सॉन कहा जाता है। जब भी हम स्पीसीज से किंगडम की ओर जाते हैं तो किसी भी चीज़, कोई भी जीव है या कोई भी प्लांट है, उसकी जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं वो डिक्रीज़ करती जाती हैं, यानी स्पीसीज से किंगडम की ओर जाते जाते जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं वो कम होती जाती हैं। तो ये तो था टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के। जो ये है KPC, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इस तरह से हम क्लासीफाई करते हैं किसी भी चीज़ को। यहाँ पर फाइलम और डिवीज़न दिया गया है। फाइलम जो होता है ये एनिमल के लिए यूज़ होता है, जबकि डिवीज़न प्लांट के केस में यूज़ किया जाता है। ये सब था हमारे आज के टॉपिक में। इसके बाद आगे का जो टॉपिक है हम दूसरे वीडियो में शेयर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे की वीडियोस देखने के लिए कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।